बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा चर्चा जिस स्टार प्रचारक की रही वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने महज 10 दिनों में 31 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं जनसभा की, कहीं रोड शो किया, कहीं गली गली पैदल मार्च कर वोट जुटाए। खास बात यह रही कि जिन जिन सीटों पर सीएम योगी की रैली या रोड शो हुए उनमें से ज्यादातर सीट या तो बीजेपी जीत चुकी है या फिर वहां लीड बना कर रखी हुई है। सीएम योगी ने बीजेपी में अपना प्रचार अभियान 16 अक्टूबर से शुरू किया था। इसके बाद लगातार 10 दिनों तक उन्होंने दरभंगा, गया, भोजपुर, सारण, मिथिला, सीमांचल और मगध के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। दरभंगा में उनका रोड शो बेहद चर्चा में रहा। इस पूरे अभियान में योगी ने बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और हर रैली में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। 16 अक्टूबर को सीएम योगी ने दानापुर और सहरसा में रोड शो किया और ये दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में है। दानापुर से रामकृपाल यादव 29,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं और सहरसा से आलोक रंजन लीड कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को योगी रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर में रैलियां की। अगर रघुनाथपुर को छोड़ दिया जाए तो शाहपुर और बक्सर में बीजेपी ही लीड कर रही है। बक्सर से आनंद मिश्रा 24,000 से ज्यादा वोटों से लीड पर हैं, तो वहीं शाहपुर में राकेश रंजन 9,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। लेकिन योगी रघुनाथपुर का किला भेद नहीं पाए। यहां से आरजेडी प्रत्याशी उसामा शाहाब 15,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को सीएम योगी ने सिवान, वैशाली, लालगंज में रैलियां की और ये तीनों की तीनों सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे 12,000 से ज्यादा वोटों के लीड पर है। लालगंज से बीजेपी के संजय कुमार सिंह 27,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं, जबकि वैशाली से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल 31,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही दिन में 4 से ज्यादा जगहों पर रैलियां की। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गरखा और दीघा सीट पर योगी पहुंचे। दरभंगा से संजय सारोगी 24,000 वोटों से जीत गए। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार 32,000 वोटों से और सिवान से मंगल पांडे 11,000 वोटों से जीत दर्ज करा चुके हैं, जबकि पटना से बीजेपी के संजीव चौरसिया 57,000 वोटों से लीड पर है। बस गरखा एक सीट रही जो राजद प्रत्याशी सुरेंद्र राम के हाथ जाते दिखाई दे रही है, जो 7,000 से ज्यादा वोटों की लीड पर है। 4 नवंबर को सीएम योगी ने मोहिउद्दीन नगर, गोपालगंज, लखीसराय में रैलियां की। मोहिउद्दीन नगर में योगी ने नाम बदलने का वादा किया और नया नाम दिया मोहन नगर, जिसका असर भी देखने को मिला है। यहां बीजेपी कैंडिडेट राकेश कुमार सिंह 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करा चुके हैं। ऐसा ही कुछ गोपालगंज में भी देखने को मिला है। यहां सुभाष सिंह 28,000 वोटों से जीत चुके हैं। लखीसराय में भी बीजेपी के बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा 13,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं। 5 नवंबर को योगी ने औरंगाबाद, सासाराम और वजीरगंज में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह 12,000 से ज्यादा की लीड से चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन औरंगाबाद में पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह के बीच दोनों के बीच वोट अंतर 500-600 का ही बना हुआ है और कांटे की टक्कर जारी है। कभी त्रिविक्रम सिंह आगे हो रहे हैं तो कभी आनंद शंकर। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से भी चुनाव लड़ रही स्नेहलता भी 12,000 वोटों से लीड कर रही है। यह भी एनडीए का एक घटक दल है। 7 नवंबर को योगी ने गया, अतरी, मोतिहारी और बेतिया में रैलियां की और चारों की चारों सीटें एनडीए के हाथ में आई है। गया से प्रेम कुमार 26,000 वोटों से लीड पर है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार 13,000 और बेतिया से रेणु देवी 22,000 वोटों के अंतर से जीत चुकी हैं, जबकि अतरी से एनडीए घटक दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के रोमित कुमार 20,000 वोटों के अंतर से जीत चुके हैं। 8 और 9 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने अररिया, सुपौल, समस्तीपुर और मधुबनी सीट पर बीजेपी का प्रचार किया। रिजल्ट क्या रहा? समस्तीपुर से जेडीयू प्रत्याशी अश्वमेध देवी 13,000 वोटों से जीत गई।
मधुबनी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद 18,000 वोटों से जीत गए, जबकि सुपौल से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव 13,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। लेकिन अररिया वो सीट है जहां कांग्रेस लीड पर है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अबिदुर रहमान 12,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है आरजेडी प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम। तो ये था उन सभी सीटों का लेखा जोखा जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की। बिहार चुनाव के रिजल्ट से हमने जाना कि 20 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है, जहां योगी पहुंचे थे या फिर जीत चुकी है। 3 में महागठबंधन का जोर है, जबकि एक सीट फंसी हुई है जहां कांटे की टक्कर जारी है। इस वीडियो में इतना ही। बिहार चुनाव रिजल्ट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए खबरगांव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।